हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे सामने जो कार खड़ी है दैट इज़ ए 2019 स्कोडा ऑक्टेविया एलएन के वेरिएंट एंड द मैन्युफैक्चरिंग ईयर मंथ इज़ 2019 फरवरी। तो आज हम इस गाड़ी के फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो इनेबल होते हैं थ्रू VCDS कोडिंग, और जो फीचर काउंट है दैट इज़ अराउंड 25 to 30 जो इनेबल हो जाते हैं यूजिंग ए सॉफ्टवेयर एंड ए केबल दैट इज़ कनेक्टेड टू द कार थ्रू OBD पोर्ट एंड द लैपटॉप USB पोर्ट। जैसा कि मैं कई बार ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, क्या इन फीचर्स को इनेबल करने से वारंटी क्लेम के टाइम को दिक्कत आती है? सो द सिंपल आंसर इज़ नो। इन दैट केस जब भी आप सर्विस सेंटर पे जाएंगे फॉर द वारंटी क्लेम तो ये सारे फीचर्स उनको आंखों से दिखेंगे, बट ऑन देयर सिस्टम और स्कैनर इट डज नॉट से दैट द कार इज कोडेड और नॉट। सो अगर उस केस में वो वारंटी क्लेम के लिए मना करते हैं तो ये सारे फीचर्स को हम थ्रू द सेम सॉफ्टवेयर एंड द केबल वो डिसेबल कर सकते हैं। कार स्टॉक हो जाती है और उसके बाद आप वापस से वारंटी क्लेम कर सकते हैं एंड गेट दैट पार्ट रिप्लेस्ड अंडर वारंटी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सब फीचर्स को इनेबल करने से कोई दिक्कत नहीं आती कार में। कार जैसा काम अभी कर रही है वैसे ही करती है। तो जो कार्स में ऑलरेडी चीज़ें हैं उनमें या उनकी वर्किंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। यू गेट मोर फीचर्स दैट आर ऑलरेडी इन द कार फ्रॉम फैक्ट्री बट दे आर डिसेबल्ड ड्यू टू कंट्री स्पेसिफिक रीजन्स। आज हम उन्हीं सब फीचर्स के बारे में डिस्कस करते हैं जो फीचर्स हम इनेबल कर सकते हैं थ्रू VCDS कोडिंग। तो अगला जो ऑप्शन है दैट इज़ कॉल्ड लॉक अनलॉक साउंड। तो अनलॉक बटन दबाने पे इस तरह से टिक टिक साउंड आती है और लॉक बटन दबाने पे सिंगल टिक साउंड आती है। तो ये जो ऑप्शन है दैट इज़ एडजस्टेबल ऑन द म्यूजिक सिस्टम। इस साउंड को आप चाहो तो बंद कर सकते हो, जो ऑप्शन है म्यूजिक सिस्टम के अंदर उसके थ्रू। गो टू कार, आफ्टर दैट सेटिंग, इसमें थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यू विल सी ओपनिंग एंड क्लोजिंग। यहाँ पे एक नया ऑप्शन इनेबल हो गया है, ऑडिबल कंफर्मेशन ऑफ सेंटर लॉकिंग। इस ऑप्शन के थ्रू आप लॉक अनलॉक साउंड को इनेबल डिसेबल कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन जो है दैट इज कॉल्ड विंडो ऑटो शॉर्ट ड्रॉप ऑन ओपनिंग द फ्रंट डोर। यानी कि पैसेंजर डोर या ड्राइवर डोर को आप ओपन करोगे तो जो विंडो है वो करीब 0.25 इंचेस अपने आप ओपन होती है और डोर बंद करने पर अपने आप बंद हो जाती है। तो विंडो जो है हल्का सा ओपन होती है और डोर बंद करने पे विंडो क्लोज हो जाती है। दिस इज कॉल्ड विंडो ऑटो शॉर्ट ड्रॉप। नेक्स्ट जो ऑप्शन है दैट इज कॉल्ड आई लैशेस ऑन विद DRL। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो हेडलाइट का स्विच है दैट इज इन 0। तो अगर मैं कार के फ्रंट में जाता हूँ तो यू विल सी दैट द आई लैशेस एंड द DRL दे आर ऑन राइट नाउ। तो ये लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में काम करता है इस तरह से। तो जो ऑप्शन है दैट इज कॉल्ड रियर LED SDRL। तो राइट नाउ हेडलाइट का जो स्विच है दैट इज इन 0। अगर मैं गाड़ी के पीछे जाता हूँ तो you will see that the tail light is on right now. So this is called rear LED SDRL. So इस कार के अंदर by default राइट साइड में फॉग लाइट आती है जो कि अभी ऑन है अगर आप देखेंगे लाइक दिस। बट इस कार के अंदर हम जो लेफ्ट साइड की फॉग लाइट है उसको भी ऑन कर सकते हैं। तो you can see along with the tail light fog light is also on. Now this option this is called the eyelashes blinking with the indicator. So they are blinking alternate right now. तो अभी जो फ्रंट में इंडिकेटर ब्लिंकिंग विद आईलैशेस था वो सेम चीज़ हम पीछे टेल लाइट में भी कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल्टरनेट ब्लिंकिंग, ऑरेंज इंडिकेटर एंड रेड टेल लाइट दे आर ब्लिंकिंग 1 by 1। दिस इज साइमल्टेनियस ब्लिंकिंग ऑफ द इंडिकेटर विद द आईलैशेस। और ये सेम थिंग रियर में भी होगी, वहाँ पे जो टेल लाइट और इंडिकेटर हैं वो साथ में ब्लिंक करेंगे लाइक दिस। तो अगला जो ऑप्शन है दैट इज कॉल्ड फॉग लाइट फ्लैशिंग विद हाई बीम फ्लैशिंग। मतलब अगर मैं डिपर का लीवर पुल करूँगा तो हाई बीम के फ्लैश होने के साथ साथ नीचे की जो फॉग लाइट है वो भी फ्लैश होगी इस तरह से। तो अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है दैट इज कॉल्ड इजी एंट्री सीट्स। तो अब हम कार के अंदर एंटर हो रहे हैं। इसके बाद मैं डोर बंद करता हूं और अब जैसे ही मैं इग्निशन को स्टार्ट करूंगा जो ड्राइवर सीट है वो अपने आप आगे आएगी इस तरह से अपनी प्रीसेट मेमोरी पे। अगर मैं इग्निशन ऑफ करता हूं, इग्निशन ऑफ, और अब अगर मैं डोर हैंडल पुल करूंगा तो उस केस में भी जो कार की ड्राइवर सीट है वो पीछे आएगी अपने आप इस तरह से। तो ये जो साउंड थी दिस वाज द मोटर साउंड दैट इज इन द ड्राइवर सीट। तो जो एडजस्टेबल सेटिंग थी फॉर द इजी एंट्री सीट्स वो आती है कार के अंदर सेटिंग के बाद सीट्स करके ऑप्शन है। ये दो ऑप्शन इन दोनों को इनेबल करोगे तो द कार ड्राइवर सीट विल हैव दैट इजी एंट्री फंक्शन। दोनों डिसेबल कर देंगे तो वो आगे पीछे नहीं होगी। नेक्स्ट ऑप्शन है दैट इज कॉल्ड टीयर ड्रॉप वाइप। वाइपर के लीवर को पुल करूंगा तो वो पहले पानी स्प्रे करेगा और उसके बाद 3 बार वाइप करेगा जो कि है डिफॉल्ट बिहेवियर। बट आफ्टर दोस 3 वाइप्स वाइपर 5 सेकंड रुके एक वाइप और करेगा जिससे बचा कुचा पानी लास्ट वाइप ले जाएगा। तो ये अपने आप होता है लाइक दिस, 1 more वाइप।
नेक्स्ट जो ऑप्शन दिस इज कॉल्ड स्टार्ट स्टॉप बटन पल्सेशन। तो जब भी गाड़ी का इग्निशन ऑन रहेगा या आप ड्राइवर डोर ओपन करेंगे तो ये बटन ब्लिंक करता रहेगा। जैसे ही इंजन स्टार्ट करते हैं ये बटन ब्लिंक करना बंद कर देता है। सो जो लोकेशन है इसकी वो है बिलो द स्टीयरिंग व्हील, तो जनरली ये एंट्री के टाइम पे ही दिखेगा आपको। नेक्स्ट जो ऑप्शन है दैट इज़ कॉल्ड थिएटर डिम इफेक्ट। तो अगर मैं हेडलाइट को ऑन करता हूँ तो अंदर केबिन के जितने भी लाइट्स हैं, जितने भी बटन हैं, उनकी लाइट्स धीरे धीरे ऑन होती हैं लाइक दिस, और बंद करने पे धीरे धीरे ऑफ होंगी इस तरह से। तो ये इवन डोर हैंडल के बटन्स पे भी काम करता है, जो कि अभी आपको दिखाई देगा लाइक दिस। तो जो ट्रांजिशन है लाइट्स का ऑन ऑफ होने का दैट इज स्लो नाउ। जो अगला ऑप्शन है उसके अंदर आप गाड़ी की चाबी को इवन इंजन ऑन या इग्निशन ऑन होने के बावजूद भी यूज़ कर सकते हैं टू लॉक अनलॉक द कार। तो अभी जैसा कि आप देख सकते हैं इग्निशन ऑन है। अगर मैं कार के बाहर जाता हूँ और डोर बंद करके लॉक बटन दबाता हूँ तो कार लॉक हो जाती है। हैंडल पुल करने पे कार नहीं खुल रही है एंड यू कैन सी इग्निशन इज ऑन राइट नाउ। अगला जो ऑप्शन है दैट इज फॉर द 30 कलर्स ऑफ एम्बिएंट लाइट। तो सेम वही ओपन करने का तरीका है उसको, कार के बाद सेटिंग के बाद यहाँ पे ऑप्शन है बैकग्राउंड लाइटिंग। बैकग्राउंड लाइटिंग में आप देख सकते हो देयर आर 30 कलर्स दैट आर शोइंग राइट नाउ, और ये कलर्स इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे भी चेंज होते हैं और साथ ही के साथ एम्बिएंट लाइट पे भी चेंज होते हैं। लेट मी शो यू हाउ। अब ये पर्पल है, यू कैन सी दिस इज ऑल्सो पर्पल। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे भी पर्पल है। अगर हम इसको रेड कर देते हैं तो नाउ इट इज़ रेड लाइक दिस। अगर इसको लेके आएंगे ब्लू पे तो नाउ दिस इज ब्लू ओवर हियर एंड हियर ऑल्सो। और अगर येलो या ऑरेंज करते हैं लाइक दिस तो जो इंसर्ट है दैट इज ऑरेंज, एम्बिएंट लाइट इज ऑल्सो ऑरेंज। तो दिस इज हाउ इट इज सपोज टू वर्क। सो नेक्स्ट जो ऑप्शन है दैट इज कॉल्ड लेन चेंज क्लिक टू 5 ब्लिंक। अगर मैं इंडिकेटर को हल्का सा टिल्ट करता हूँ तो जो इंडिकेटर है वो 5 बार ब्लिंक होता है एंड दिस गिव्स इनफ टाइम टू चेंज द लेन। तो अगला जो ऑप्शन है वो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए, दिस इज कॉल्ड लैप टाइमर। तो इसके थ्रू अगर आप कहीं रेस पे जा रहे हो या कोई सर्किट आप कंप्लीट करना चाह रहे हो किसी एक गिवन टाइम में, तो यू कैन काउंट द टाइम फॉर दैट गिवन लैप। तो जो स्क्रॉल बटन है स्टीयरिंग पे उसके थ्रू आप डेटा टॉगल कर सकते हो, सेम स्टार्ट स्टैटिस्टिक्स और वो सब चीज़ें। और अगर आपको इससे बैक जाना है तो यू नीड टू प्रेस द बटन ये वाला, और इसके थ्रू ड्राइविंग डेटा या व्हीकल स्टेटस में जा सकते हो। सो लेट्स गो टू द ड्राइविंग डेटा। ड्राइविंग डेटा में जो नेक्स्ट ऑप्शन दैट वी हैव इनेबल्ड इज कॉल्ड रिफ्यूल क्वांटिटी। तो अभी वो शो कर रहा है 20 लीटर, दैट मीन्स 20 लीटर के आसपास फ्यूल खत्म हो गया टैंक में, या 20 लीटर के आसपास तेल टैंक में डालेंगे तो टैंक फुल हो जाएगा। एंड दिस थिंग शोज इन मल्टीपल ऑफ 5 ओनली। और जब टैंक फुल होता है तो यहाँ 0 शो नहीं करता है, यहाँ डैश या हाइफन शो करता है। एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे जो थीम है वो डिफरेंट है बाय डिफॉल्ट स्टॉक से। तो इसके अंदर कार्बन फाइबर एक्सेंट प्लस थोड़ा सा रेड इंसर्ट्स हैं। सो दिस इज ऑल्सो वन मोर फीचर दैट कैन बी इनेबल्ड इन द वर्चुअल कॉकपिट। और ये जो कार्बन फाइबर थीम है ये सभी व्यूज में दिखाई देती है लाइक दिस। तो जो रेड इंसर्ट प्लस कार्बन फाइबर है वो अभी बॉटम पे आ गया है, अभी साइड्स में आ गया है, अभी वो बिल्कुल चला गया बिकॉज दिस डज नॉट हैव दैट थिंग। और इसी के साथ साथ यहाँ पे वो शो कर रहा है स्पोर्ट्स व्यू में। इसी के साथ साथ जो स्पीडोमीटर है उसकी जो टॉप स्पीड लिमिट है वो हमने चेंज कर दी है फ्रॉम 240 टू 280। साथ ही साथ इसके अंदर जो फ्यूल कंजम्पशन है दैट वाज शोइंग इन लीटर पर 100 किलोमीटर, तो उसको भी हमने चेंज कर दिया है 2 किलोमीटर पर लीटर। तो ये जो कार है दिस कम्स इन अदर कंट्रीज जहाँ पे वो लोग लीटर पर 100 किलोमीटर में कैलकुलेशन करते हैं, बट वी आर लिविंग इन इंडिया सो दैट मीन्स वी नीड दिस इन किलोमीटर पर लीटर। तो दिस इज ऑल्सो फिक्स नाउ। तो अभी आप देख रहे हैं हेडलाइट स्विच ऑटो में और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे कोई भी वार्निंग नहीं आ रही है टू टर्न ऑन द लाइट्स। अब मैं हेडलाइट के स्विच को ऑफ कर देता हूँ। नाउ इट इज़ इन 0 पोजीशन एंड यू कैन सी ये जो प्लीज स्विच ऑन द लाइट्स वाली वार्निंग है इसको हम परमानेंट डिसेबल कर सकते हैं थ्रू कोडिंग। अगला ऑप्शन जो है दैट इज कॉल्ड शो फैन ब्लोअर स्पीड इन ऑटो। तो अगर मैं ऑटो बटन प्रेस करता हूँ तो एसी के ऊपर फैन की स्पीड नाउ इट इज शोइंग दैट इज 3 बार्स। इसका मतलब फैन का ब्लोअर 3 पे काम कर रहा है इवन इन ऑटो। तो अब ये जो कार है दिस इज ए एलन के वेरिएंट। तो इसके अंदर कैंटन सराउंड और सब वूफर का ऑप्शन बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड आता है फैक्ट्री से, बट ये ऑप्शन जो बाकी कार्स है ऑक्टेविया VRS या फिर ऑक्टेविया स्टाइल उसके अंदर नहीं आता है। तो इन दोनों ऑप्शंस को इनेबल कर सकते हैं जिसके थ्रू साउंड थोड़ी बेटर हो जाती है म्यूजिक सिस्टम की। बट एलन के वेरिएंट के लिए देयर इज अनदर ऑप्शन। गाड़ी में जो वूफर आता है एंड जो एम्पलीफायर आता है उसके लिए देयर इज ए ट्यूनिंग दैट इज कॉल्ड डायनो ऑडियो साउंड ट्यूनिंग, जिसके थ्रू ओवरऑल साउंड एंड द बेस दैट ऑल्सो इम्प्रूव्स। नेक्स्ट ऑप्शन इज कॉल्ड ऑफ रोड मेन्यू। अगर हम कार पे क्लिक कर सिलेक्शन में जाएंगे वी क्लिक ऑन ऑफ रोड। यहाँ पे टायर एंगल शो करता है विच इज़ वेरी एक्यूरेट।
दूसरा जो है ये कंपास शो करता है, और थर्ड जो ऑप्शन है दैट इज ऑल्टीट्यूड फ्रॉम सी लेवल। तो इन ऑप्शंस को हम एडजस्टेबल हैं, इनमें जो भी ऑप्शन जिस तरफ देखना चाहें वो देख सकते हैं। दिस इज द ऑयल टेम्परेचर एंड ये है कूलेंट टेम्परेचर। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो इसके अंदर ऑफ रोड मेन्यू के थ्रू आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है दैट इज कॉल्ड स्पोर्ट्स मेन्यू। इसके अंदर टर्बो का बूस्ट शो करता है पीएसआई में, और इंजन पावर शो करता है किलोवाट में। जी मीटर इज डमी मोस्ट लाइकली, तो यहाँ पे 0 लिखा आता है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है दैट इज फॉर द ईएससी सिस्टम, ये है ईएससी स्पोर्ट। सो इस ऑप्शन का फ़ायदा क्या है, जो ईएससी है वो कम्प्लीटली ऑफ भी नहीं होता है, और जो ईएससी है वो कम्प्लीटली ऑन भी नहीं होता है। मतलब इसका यूज़ उन लोगों के लिए है जिनको थोड़ा बहुत गाड़ी के साथ फन करना है, बट एट द सेम टाइम कार इंटरवीन ना करे टू कम्प्लीटली स्टॉप दैट व्हील स्पिन। तो अगर ज़्यादा ही कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है देन ओनली द ईएससी किक्स इन, अदरवाइज इट इज़ नॉट कम्प्लीटली ऑफ, इट इज़ नॉट कम्प्लीटली ऑन। तो इस ऑप्शन का ये फ़ायदा है। तो नेक्स्ट जो ऑप्शन है दैट इज़ कॉल्ड एनहांस थ्रॉटल रिस्पॉन्स। तो उसमें क्या होता है, सेकंड गियर में जो टर्बो लैग फील होता है अराउंड 900 से 1700 के बीच में, उस लैग को हम थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। कार थोड़ा सा लीनियर पुल करती है और लैग थोड़ा कम हो जाता है। तो अगर ये लैग बहुत ज़्यादा परेशान करता है तो या दिस कैन बी कंट्रोल्ड बाय दिस सेटिंग। तो इसमें कार के टर्बो पे या फ्यूल इंजेक्ट नहीं होता ज़्यादा इसके अंदर। सो इसमें जो टाइम है जो कि चाहिए इंजन को टू रिस्पॉन्ड टू द थ्रॉटल इनपुट, वो टाइम कम हो जाता है। तो कार थोड़ा लीनियर पुल करती है और लैग थोड़ा कम हो जाता है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है दैट इज़ कॉल्ड एनहांस्ड ट्रैक्शन कंट्रोल और XDA सेट टू स्ट्रॉन्ग। सो इस सेटिंग के थ्रू जो ब्रेकिंग है वाइल कॉर्नरिंग वो थोड़ी सी और अच्छी हो जाती है, वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो इस ऑप्शन का फ़ायदा क्या है, इट इम्प्रूव्स ब्रेकिंग वाइल कॉर्नरिंग एंड थोड़ा बहुत ब्रेकिंग स्ट्रेट ड्राइविंग में भी। बट देयर इज़ अ स्मॉल डाउन साइड टू दिस थिंग, जो ब्रेक पैड की लाइफ है वो थोड़ा सा कम हो जाती है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है दैट इज़ कॉल्ड डायनामिक स्टीयरिंग प्रोफाइल। तो इस ऑप्शन के थ्रू स्टीयरिंग जो है थोड़ा सा हैवी हो जाता है और इसका फीडबैक और कंट्रोल थोड़ा सा बेटर हो जाता है। तो ये फीचर उन लोगों के लिए है जिनको लगता है कि स्टीयरिंग थोड़ी सी लाइट है, उनके लाइकिंग के हिसाब से वो थोड़ी हैवी होनी चाहिए और इट मे गिव सम बेटर फीडबैक एंड कंट्रोल। तो उसके इसमें स्टीयरिंग को हम डायनामिक कर सकते हैं। इसका एक छोटा सा डाउन साइड ये रहेगा कि जो स्टीयरिंग का वेट है वो सिटी ड्राइविंग में भी थोड़ा सा हैवी हो जाता है और हाई स्पीड पे थोड़ा और ज़्यादा हैवी हो जाता है। सो दिस फीचर इज़ फॉर वेरी स्पेसिफिक पीपल। I hope you like the video. So do like, comment and subscribe. We have ported more than 1200 cars all over India. Thanks again for watching.